उत्तर भारत में अब गर्मी अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचने वाली है। 25 मई से 2 जून तक पड़ने वाले नौतपा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इन 9 दिनों में सूरज की तपिश लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकती है। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान 44 डिग्री से ऊपर जा सकता है। कई इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। दिन में सड़कें तंदूर की तरह तपेंगी तो रात में उमस लोगों की नींद उड़ाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। गांव हो या शहर, हर जगह गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर सकती है। डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है कि दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, हीट स्ट्रोक से सतर्क रहें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी आने वाले 9 दिनों में लोगों के सब्र और सेहत दोनों की परीक्षा लेने वाले हैं, क्योंकि मई की गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं गर्मी पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हुई है। गर्मी पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी, दिल्ली और यूपी में लू चलने के आसार हैं। 24 मई तक मौसम में बदलाव के आसार नहीं हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में भी गर्मी बढ़ने के आसार। महाराष्ट्र, गुजरात में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहां पर पहले से बहुत गर्मी है। यानी कि 25 मई से आप समझिए, 24 मई का जिक्र हो रहा है, यानी कि संडे तक, ये जो संडे आने वाला है, तब तक किसी भी तरह से हम मौसम में बदलाव की, रियायत की, राहत की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पंकज जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, गर्मी का प्रकोप हम लगातार देख रहे हैं। अभी जिस तरीके से नौतपा का जिक्र हो रहा है, यानी कि अगले कुछ दिन तो ऐसे हो जाएंगे जब ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिन से दिल्ली एनसीआर का जो गर्मी का सितम है लगातार लोगों को सता रहा है। जिस तरह से 46.1 तक जो है टेम्परेचर पहुंचा, ये 2024 के आंकड़े को कहीं न कहीं पार कर दिया है मौसम विभाग के अनुसार। और मौसम विभाग के अनुसार अगर मोनिका देखा जाए तो अभी भी 20 से 25 तारीख तक राजस्थान से जो लू वाली हवा चल रही है, इसका प्रकोप जारी रहेगा और दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को कहीं न कहीं इस भीषण गर्मी का जो है सितम अभी भी झेलना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। ज़्यादा अगर ज़रूरत है तभी आप घर से निकलें। अगर आप घर से निकलते भी हैं तो आप उसके साथ साथ पानी बोतल, उसके साथ साथ गमछा के साथ साथ चश्मा से लेकर के तमाम ऐसे संसाधन जो आपको गर्मी से बचाता है, उसको लेकर के साथ निकलें और सुरक्षित रहें। अगर कहीं आपको शरीर में गर्मी लगती है, डॉक्टर का कहना है, जिस तरह से डॉक्टर से भी हमने बातचीत किया था, उनका साफ तौर पर एक संदेश है, एक मैसेज है कि अगर आप धूप में हैं, कहीं पे आपको लगता है कि हल्का सा चक्कर या धूप लगी हुई है, शरीर गर्म हो रही है, तो आप कहीं छाया में रुक करके तुरंत नमक वाला पानी, उसके साथ साथ छाछ या ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उसको आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको प्रथम उपचार के तौर पर उसको देखा जाए और उसके अंतर्गत फिर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और दवाई लें। तो इस तरह की भीषण गर्मी का सितम अभी भी 25 तारीख तक अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो उनके अनुसार अभी जारी रहेगा। लू भी चलेगा, उसके साथ साथ एक और अनुमान पंकज जरा दर्शकों को बता देते हैं, आपका रुख कर रहे हैं अब मॉनसून को लेकर, क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ी राहत मॉनसून ही लेकर आएगा। और ऐसे में मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान क्या है बताते चले। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान 26 मई तक केरल के तट से टकराएगा मॉनसून। मॉनसून के आने की तारीख में 4 दिन का अंतर मुमकिन है। हालांकि अगले 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की आशंका है। ये आईएमडी द्वारा आशंका जाहिर की गई है। केरल के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी मुमकिन है। लेकिन अभी समझिए, ये केरल की बात हम कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर भारत तक आते आते बहुत वक्त लगने वाला है। मॉनसून को लेकर यह अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। 26 मई तक केरल के तट से टकराएगा मॉनसून और इसमें भी 4 दिन का अंतर मुमकिन है, यानी कि 4 दिन और जो है पोस्टपोन भी हो सकता है। अगले 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की आशंका आईएमडी की तरफ से जताई जा रही है। कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी मुमकिन है। पंकज, ये मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जता दिया गया है मॉनसून को लेकर 26 मई तक केरल के तट से टकराएगा, यानी कि उत्तर भारत तक आने में तो अभी बहुत वक्त जो है वो तय करना है।
बिल्कुल मुनका, अगर देखा जाए मानसून की बात किया जाए तो मानसून सबसे पहले केरल से ही स्टार्ट होता है। अगर केरल में जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि 4 से 5 दिन के बाद इस तरह का मानसून आ सकता है, तो उस मानसून को यहाँ तक आने में लगभग 10 से 12 दिन का वक्त लगता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने 25 से 26 तारीख तक जो है जिस तरह से भीषण गर्मी, उसके साथ साथ लू का असर जो है दिल्ली एनसीआर वालों को देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं न कहीं अभी इस तरह से लोगों को सुरक्षित रहना होगा। लोगों को बहुत जागरूकता के तौर पर अगर आप कहीं बहुत इमरजेंसी पड़ता है तभी आप जो है घर से निकले। जिस तरह से डॉक्टर की टीम और मौसम विभाग की टीम लगातार, अगर मोनिका देखा जाए तो इसको लेकर के अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं की गई है। हीट वेव के जो स्टोव का जो है वार्ड बनाया गया है, कई रूम ऐसे तैयार किए गए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, किसी को दिक्कत होती है तो उसको प्रथम उपचार दिया जाए ताकि उसको राहत मिले। तो ये व्यवस्थाएं भी की है, लेकिन पानी और बोतल और टॉवल का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये मौसम विभाग कर रहा है, क्योंकि लगातार ये जो लू चल रही है इसका असर होगा। अगर ये लू लगता है तो कहीं ना कहीं आप तबीयत खराब होगी, आपको दिक्कतें आएगी। और तमाम लोग, जो बुजुर्ग की बात किया जाए, बच्चों की बात किया जाए, नौजवानों की बात किया जाए, जो लोग भी इस गर्मी में निकलते हैं तो उनको सतर्क और सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगला 5 दिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के लिए कहीं ना कहीं इस गर्मी का असर, येलो अलर्ट जो जारी किया गया, ये सितम अभी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर कल की बात किया जाए उनका, तो कल भी जो है 46 डिग्री टेम्परेचर था। तो ये कहीं ना कहीं 2021 का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ऐसे में मौसम विभाग का अभी भी अंदेशा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। इसमें सुरक्षित रहने की जरूरत है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इस बीच एक और अपडेट जरा बता दें पंकज दर्शकों को, हम उत्तराखंड का जिक्र कर लेते हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में हल्की बारिश के आसार हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट, हीट वेव चलेगी, लू चलेगी। देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, यहाँ पर येलो अलर्ट जारी हुआ है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में हल्की बारिश के आसार हालांकि जताए गए हैं। पंकज, लगातार हम देख रहे हैं लू के अलर्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी हो रहे हैं और लगातार लोगों को चेताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त अवॉइड करें घर से निकलना। हालांकि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुछ इलाकों में येलो अलर्ट है, हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। ये हल्की बारिश क्या ये काफी होगी लू से निपटने के लिए या फिर गर्मी से कुछ राहत देने के लिए? उनका अगर हल्की बारिश होती है, अगर इस भीषण गर्मी है, तो कहीं ना कहीं गर्मी उमस वाली गर्मी होती है, वो जो कि और नुकसान करती है। तो ऐसे में अगर बारिश तेज हो, 2-3 घंटे हो, तो थोड़ा राहत मिल सकता है। अगर हल्की फुल्की बारिश जैसा आपने जिक्र किया अगर होती है तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए नुकसान होता है इस हल्की भीषण गर्मी में। और हल्की बारिश जब होती है तो कहीं ना कहीं उमस बढ़ जाती है, और उमस का असर साफ तौर पर हमें और आप और खास करके बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिलता है कि गर्मी और उमस में कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों की तबीयत खराब होती है, वोमिटिंग से लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता के तौर पर अगर हल्की बारिश होती है तो लोगों को, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग की बात किया जाए, डॉक्टर की बात किया जाए, जिस तरह से जागरूकता के तौर पर लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं, उसका पालन करना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी मौसम काम है। विभाग का अनुमान क्या है इस बार? ये जो मॉनसून है ये पहले के मुकाबले, पिछले सालों के मुकाबले डिले जो है इस बार पहुंचेगा, दस्तक देगा उत्तर भारत में, या फिर ये नॉर्मल वक्त पर ही जो है आ रहा है उत्तर भारत में? बिल्कुल, देखिए जब मौसम विभाग के वैज्ञानिक से हमने बातचीत किया था तो उनसे हमने ये सवाल किया था कि सर मानसून जो है कब तक आने की संभावना है। तो उन्होंने जिस तरह से बताया था कि मानसून जब आता है तो लगभग, अगर केरल से शुरू होता है तो 15 से 20 दिन का जो टाइम होता है, उस दिनों में उसके बाद दिल्ली एनसीआर या यहाँ के क्षेत्रों में पहुँचता है। तो ऐसे में आप मान के चलो कि 10 से 15 दिन का वक्त लगता है जब मानसून की शुरुआत होगी। अगर केरल में दस्तक दे रहा है मानसून तो यहाँ तक आने में 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन बीच बीच में मौसम विभाग के अनुसार 26 तारीख के बाद हो सकता है कि बारिश की संभावना बने। पश्चिमी विक्षोभ में अगर दबाव बनता है तो उसका असर यहाँ पर भी मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 25 तारीख तक कोई भी इस तरह का न तो बारिश होने की संभावना है और ना ही तो बादल छाएंगे। तो ऐसे में भीषण गर्मी का सितम जो है अभी भी दिल्ली एनसीआर के रह रहे लोगों को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि दोपहर के वक्त अवॉइड करें अपने घरों से बाहर निकलना, क्योंकि स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।